बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड मैप का यूरोप कंटिनेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जिस इससे पहले हमने पिछली वीडियो में एशिया कंटिनेंट को डिस्कस किया था। तो देखते हैं कि यूरोप जो है इसकी बाउंड्री पहले और उसके बाद ये सिक्स लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ वर्ल्ड, और इसके अंदर 50 कंट्रीज आते हैं। अगर हम इसकी बाउंड्री की बात करें तो ये जो है इसकी बाउंड्री, ये कैस्पियन सी जो है यहाँ से होती हुई इस गॉर्जिया के पास एक कैसाकस माउंटेन आती है, वो सेपरेट करती है। उसके बाद ये ब्लैक सी के बाद ये मेडिटेरियन सी से होता हुआ इधर से पुर्तगाल से गुजरता हुआ ये हमारा इधर तक जो है ये हमारा यूरोप है। और अगर हम इसके लेटीट्यूड की बात करें तो इसके लेटीट्यूड की ये वाली जो लाइन है इसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। इसके लेटीट्यूड में हमारा आइसलैंड आता है, उसके बाद नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है और फिनलैंड आता है जो इसके क्लोजेस्ट है। यहाँ से पास करता हुआ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से पास करता है, यहाँ से गुजरता है। और अगर हम इसके लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो इसका लॉन्गिट्यूड जो है ये इंग्लैंड ग्रीनविच से, यहाँ पे ग्रीनविच से होता हुआ फ्रांस और देन ये स्पेन से गुजरता है। ये जो लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यूरोप जो है एक पेनिसोला है जिसे हम यूरेशिया कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं इसको कि ये ये हमारा इस साइड पे जो है ये यूरोप आ जाता है और इस साइड पे हमारा एशिया आ जाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, यूरेशिया। ये यूरेशिया, ये यूरेशिया पेनिसुला में। यूरोप कंटिनेंट एक खुद एक पेनिसुला है और इसके अंदर बहुत सारे पेनिसुलास हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ेंगे वो है स्कैंडेरियन पेनिसुला, जिसको हम रेस कर लेते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके। यूरोप में बहुत सारे पेनिसुलास हैं। तो ये जो है ये तीन कंट्री जो है ये स्कैंडेरियन पेनिसुला में आते हैं। अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ये स्कैंडेरियन पेनिसुला में आते हैं। और अगर हम स्कैंडेरियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें हमारे 5 कंट्रीज आते हैं। उसमें हमारा नॉर्वे भी आ जाता है, ये हमारा आइसलैंड भी आ जाता है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे जो है, और ये डेनमार्क। ये अगर कंट्री की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज आते हैं, और हम पेनिसुला की बात करते हैं स्कैंडेरियन में, उसमें 3 कंट्रीज आते हैं। नेक्स्ट हम अगर इनका नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे देता है, पीस नोबेल प्राइज। और पीस के अलावा जो सारे नोबेल प्राइज हैं वो स्वीडन देता है। और फिनलैंड को हम लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स भी कहते हैं। अगर हम इनके कैपिटल्स की बात करते हैं तो नॉर्वे का जो कैपिटल है जो ओस्लो है। और अगर हम इनका जो है स्वीडन के कैपिटल की बात करते हैं तो उसका स्टॉकहोम है। और अगर फिनलैंड, हेलसिंकी, और आइसलैंड का कैपिटल रिकयाविक है। अगर पेपर में पूछा जाए कि सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल कौन सा है, तो अगर हम इक्वेटर के सबसे क्लोजेस्ट कैपिटल की बात करते हैं तो वो ये वाला है, रिकयाविक। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम ब्रिटिश आइस उसको स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे पेनिसुलास हैं, लेकिन जो 2 पेनिसुलास हैं आइसलैंड जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो यूनाइटेड किंगडम में 2 पेनिसुलास हैं उसमें से एक जो है वो आयरलैंड है, और दूसरा जो है यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं। ये है तो ब्रिटिश आइस है, और ये अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ मिलता है। ये जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, और ये हमारा ब्रिटिश आइस है। जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं, इसको भी साथ ले लेते हैं, तो ये हमारा यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू का पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंग्लिश चैनल किसे कहते हैं। ये ब्रिटिश आइस और
फ्रांस जो है ये सेपरेट किया जाता है बाय इंग्लिश चैनल के जरिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि आइबेरियन पेनिसुला क्या है। आइबेरियन पेनिसुला में हमारे दो कंट्रीज आते हैं, इनमें हम देखते हैं ये आइबेरियन पेनिसुला में हमारा स्पेन और पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल का जो कैपिटल है वो लिस्बन है और स्पेन का जो कैपिटल है वो मदारिद है। नेक्स्ट इसके बाद हम अगर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, ये जो स्पेस है इधर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्ट्रेट्स होती है उसे हम कहते हैं कि दो कंट्रीज के दरमियान जो पानी होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्योंकि जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हैं इसे हम जिब्राल्टर कहते हैं, यहाँ पे है। तो ये पार्ट यूके का पार्ट है और इसका एरिया तकरीबन 6.7 किलोमीटर है। अगर हम इसके लोगों की बात करें कि इधर कितने लोग रहते हैं, तो 30,000 लोग जो है इधर इस एरिया में रह रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर वो वाला पोर्शन है जो स्पेन को सेपरेट करता है अफ्रीका से। ये हमारा स्पेन है और यहाँ पर अफ्रीका का कंटिनेंट स्टार्ट हो जाता है और ये वाली चीज जो है इसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं। नेक्स्ट हम जो फ्रांस की बात करते हैं, ये हमारा फ्रांस है। रेस कर लेते हैं इनको, रेस कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा फ्रांस, ये हमारा फ्रांस है। फ्रांस अगर हम एरिया वाइज बात करें तो हमारा थर्ड लार्जेस्ट यूरोप का जो है वो कंट्री है। पहले नंबर पे रशिया आता है, ये वाला रशिया पार्ट। दूसरे नंबर पे जो है वो यूक्रेन है और तीसरे नंबर पे जो हमारा फ्रांस है। फ्रांस को बहुत दफा दूसरे नंबर पे भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सी ओवरसीज टेरिटरीज हैं। और फ्रांस का कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। इसके अलावा एफिल टावर जो है वो भी फ्रांस में है। इसके अलावा बहुत एक इम्पोर्टेंट माउंटेन है एफिल माउंटेन जिसे कहते हैं, और इसका दूसरा नाम माउंट ब्लैंक भी कहते हैं, ये भी फ्रांस में है और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 4,808 मीटर है। नेक्स्ट इसके अलावा यहाँ पर पेरेनीस माउंटेन है। पेरेनीस माउंटेन जो है फ्रांस को स्पेन से सेपरेट करती है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी पेरेनीस माउंटेन है जो सेपरेट करती है स्पेन को फ्रांस से। पेरेनीस माउंटेन। मोनाको, यहाँ पर आपने देखा है मोनाको है। मोनाको जो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है ऑफ द वर्ल्ड, और पहला जो है वो वेटिकन सिटी है जो हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम ये जो तीन इनको रेज कर दूं ताकि आपको सही समझ आ सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो शो किया हुआ है तीन कंट्री हैं, ये वाले तीन कंट्री जो शो किए हुए हैं इनको देखते हैं। ये हमारा नीदरलैंड है, ये बेल्जियम है और ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, तो ये तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारा ये बन जाता है बी। बेल्जियम का बीई लिखते हैं, बीई। नीदरलैंड का एनई और लग्जमबर्ग का LUX। तो इसे हम बेनिलक्स भी कहते हैं, ये भी पेपर में आता है। और ये तीनों जो है ये लोलैंड कंट्री हैं। लोलैंड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए जो जगह नहीं थी तो इन्होंने पानी को क्लियर करके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था, इसकी वजह से इसे लोलैंड कंट्रीज कहते हैं। अगर हम इनके कैपिटल्स की बात करते हैं तो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, नेदरलैंड का जो एम्स्टर्डम है और लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग सिटी है। नेक्स्ट इसके साथ ही जो है ये वाला, ये 8 नंबर जो शो किया हुआ है ये स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड का कैपिटल जो है वो बर्न है। नेक्स्ट जो पेनिसुला आता है वो आता है इटलियन पेनिसुला। ये हम चेंज कर लेते हैं इसका।
ये जो ये वाला शो किया हुआ है ये हमारा इटलियन पेनिसुला है, ये वाला। इसमें 3 कंट्रीज आते हैं। पहले नंबर पे जो है इटली आता है, और नेक्स्ट जो है वो सैन मरीनो, ये वाला कंट्री, इटली और मोरक्को, और इसमें सॉरी मोरक्को का वेटिकन सिटी आता है। नंबर 1 पे ये सैन मरीनो, दूसरे नंबर पे ये इटली है, और नंबर 3 पे वेटिकन सिटी है। इटली का जो कैपिटल रोम है, उसमें असल में दोनों जो ये वेटिकन सिटी और सैन मरीनो, ये दोनों उसका जो कैपिटल है रोम, उसमें एग्जिस्ट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि वेटिकन सिटी और सैन मरीनो इटली का जो कैपिटल रोम है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो वेटिकन सिटी है वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। इसका एरिया जो है तकरीबन 0.004 किलोमीटर है, और इसकी अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो लेस देन 1000 है। इसके नीचे ये आपको जो छोटा सा, इसको रेस कर देते हैं, नीचे ये जो आपको नजर आ रही है ये छोटा सा, इसको हम सिलसी जो पेनिसोला कहते हैं, वल्कानो है जिसको माउंट इट्ना भी कहते हैं, ये भी इटली में है। उसके अलावा ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है इसे सर्दिना कहते हैं, ये भी पार्ट ऑफ इटली है। और नीचे ये जो छोटा सा स्पॉट नजर आ रहा है ये आइसलैंड है, और इसको ये भी यूरोप का पार्ट है जिसे हम माल्टा कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम ये ऊपर आ जाते हैं डेनमार्क वाले पार्ट पे। क्वेश्चन हमारा रह गया डेनमार्क। तो डेनमार्क, और अगर हम नॉर्थर्न जर्मनी की बात करते हैं, ये वाला जो डेनमार्क और नॉर्थर्न जर्मनी, ये वाला इतना पोर्शन जो नॉर्थर्न जर्मनी और ऊपर जो डेनमार्क है, ये दोनों जुटलैंड पेनिसुला में है। कौन सा? जुटलैंड पेनिसुला, ये जुटलैंड पेनिसुला में। अगर हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी जो है वो यूरोप का टॉप 1 है पॉपुलेशन वाइज कंट्री, और उसके नीचे जो बिल्कुल पोलैंड है, ये साथ पोलैंड है, और पोलैंड का जो कैपिटल है वो वर्सा है। इसके अलावा साथ इसके हंगरी है। हंगरी की अगर हम बात करते हैं तो उसका कैपिटल बडापेस्ट है। ये नीचे इस साइड पे जो है क्रीमिया स्टार्ट हो जाता है, क्रंच स्टेट कहते हैं। क्रीमिया रशिया के दरमियान जो एक स्टेट है जिसे हम क्रंच स्टेट कहते हैं। यहाँ पर एक कंट्री है जिसे हम क्रीमिया कहते हैं, और क्रीमिया और उससे आगे रशिया स्टार्ट हो जाता है। तो क्रीमिया और रशिया के दरमियान एक स्टेट है जिसे हम क्रंच स्टेट कहते हैं। तो 18 मार्च 2014 को जो क्रीमिया था बिकम पार्ट ऑफ रशिया। रशिया का पार्ट, वहाँ पर इलेक्शन कराए थे इंडिपेंडेंटली लोगों के मशवरे से। तो 80% लोगों ने कहा था कि हमने यूरोप रशिया में रहना है, तो क्रीमिया जो है वो रशिया का पार्ट बन गया था। इसके अलावा ये नीचे टर्की है, और ये ग्रीस है। ग्रीस का अगर देखा जाए तो ग्रीस का कैपिटल जो एथेंस है। फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुई थी वो भी ग्रीस में हुई थी 1896 में, इन एथेंस सिटी में, जो इसका कैपिटल है। जो टर्की है उसका, ये जो टर्की 5% जो इसका हिस्सा है वो यूरोप में आता है, और जो 95% है वो एशिया में आता है। तो ये टर्की का जो कैपिटल है इस्तांबुल, वो भी यूरोप में ही आता है। इसके अलावा अगर हम इसके एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप के ईस्ट में, और ये जो ईस्ट है और ऊपर नॉर्थ में, दोनों साइड पे रशिया है। अगर हम इसके वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट पे हमारा पुर्तगाल आ जाता है, और अगर हम साउथ की बात करते हैं तो हमारा ग्रीस आता है। उम्मीद करता हूँ कि ये आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।